कामों में मशगूल कर देता है तो अमल में लगने नहीं देता। जब अल्लाह के फजल से बंदा अमल में लगने का यानी इरादा कर लेता है तो जिन उसूल और आदाब के साथ लगना चाहिए उन उसूल और आदाब के साथ लगने नहीं देता ताकि इसको पूरा फायदा ना हो। और जिनको अल्लाह तौफीक दे कि वो उसूल और आदाब के साथ इन अमाल में लगा रहता है तो शैतान उसके दिल में उसकी बड़ाई पैदा कर देता है कि तुम सबसे अच्छा हो, तुम देखो दावत देते हो, तालीम में बैठते हो, जिक्र करते हो, इबादत करते हो, वक्त को कीमती बनाते हो, और ये तो जिक्र नहीं करता, ये इबादत में सुस्ती करता है और ये दावत नहीं देता, इसके अंदर ये खराबी है, इसके अंदर ये खराबी है, ताकि इसके अंदर अपने नेक अमल की वजह से उजब पैदा हो जाए। उजब ये है अंदर अंदर से अपने आप को दूसरों से अच्छा समझना कि मैं दूसरों से क्या हूं, आना खैरुम मिन्हु, मैं उससे। हालांकि कौन अच्छा है ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा। एतबार तो खातिमा के लिए है। एक आदमी जाहिरन गलत रास्ते पर जिंदगी गुजार रहा है, उसका और अल्लाह के साथ इतना, क्योंकि अल्लाह तो सबका है, सबका रब है, सबका। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अल्लाह उसके दिल को फेर लेता है और वो गुज़िश्ता जिंदगी से तौबा कर लेता है, अपना मामला को अल्लाह के साथ भी साफ कर लेता है और मखलूक के साथ भी साफ कर लेता है। और जब जाने का वक्त आता है दुनिया से तो अल्लाह वाला बनकर चला जाता है। और इसलिए कहते हैं सबसे उम्मीदें बांधनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ये बनेगा, ये और आगे दीनदार बनेगा, ये काम का जरिया बनेगा। यानी हर एक से अल्लाह से उम्मीदें भी हो और उसकी खूबियों पर नजर हो। खूबियां हर एक के अंदर है और अपने ऊपर बंदा डरता रहे कि कितने ऐसे हैं जो नजर आते रहे दीन के कामों में, लेकिन आखिर में क्या हुआ उनके साथ। तो अब बंदे को डर लगा रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि खातिमा खराब ना हो जाए। इसलिए खिदमत रखा अखलाक इसमें कि दूसरों को अपने से बढ़िया समझना और अपने आप को दूसरों से कम समझना। इसलिए दूसरों की खूबियों को देखकर उनके साथ मामला करना, अच्छे अखलाक, दूसरे को नफा पहुंचा देना जान से माल से, लेकिन बेगरज होकर। अखलाक तब बनेगा। वैसे जानी नफा तो बहुत सारे लोग पहुंचाते हैं दूसरों को, माल से भी नफा पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो कुछ चाहते भी हैं। कोई मामला होता है, वो बाज़ वक़्त और अगराज होते हैं, या उसकी वजह से चाहते हैं कि मेरा एक मुकाम बन जाए इनके यहाँ, मेरी तारीफ हो। तो अखलाक तब बनेंगे सही मानों में कि जब बंदा दूसरों को नफा पहुंचाता रहे, जान से भी और माल से भी, जितना हो सकता है, लेकिन बेगरज होकर, कोई गरज ना हो सिवाय इसके कि अल्लाह राजी हो जाए। जब बंदा इन अमाल में लगता है तो ये बनता चला जाता है, बनता है। अच्छा, बनने की कोई हद नहीं कि बंदा ये कहे कि मैं, जैसे मालदार बनने की उसके भी शायद कोई हद हो, वल्लाहु आलम, लेकिन फिर भी रास्ता ऐसा है, हजारों है तो मालदार है, लेकिन हद नहीं है कि मुझे लाख नहीं चाहिए। हजारों वाला कोशिश करता है कि मैं लाख तक पहुंच जाऊं, लाखों वाला बन गया तो मालदार अब भी है, लेकिन अब कहते नहीं करोड़ चाहिए, इसलिए कोई कहता है करोड़पति है, कोई कहता है अरबपति है, कोई कहता है प्लान है, कोई कहता है प्लान है। ये मालदार बनने में कोई दर्जा आगे नहीं है, बंदा आगे बढ़ता रहता है। जिस तरह ये है तो दीनदार बनने में भी आगे कोई सत्ता नहीं है कि वहां तक पहुंच गया और बस। देखो हजरत साहब कराम दीनदार थे तो उनकी जिंदगी को सामने रखकर बंदा उनकी तरफ आगे बढ़ता रहे ताकि ईमान में, अखलाक में, इल्म में, आमाल में इंसान आगे बढ़े। तो इसका बनना है दावत के काम में बंदा आगे बढ़ता रहे। अच्छा, इसके साथ जो जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि बंदा जहां भी जाता है खाना खाने नहीं जाता, सोने नहीं जाता,
अपने बशरी तकाजे पूरा करने कोई नहीं जाता, हाँ, लेकिन ये जरूरतें साथ लगी हुई है। दुनिया के एतबार से भी हम और आप देखें, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई पढ़ाने जा रहा है, कोई किसी मुल्क का सफीर बनकर जाता है किसी जगह, तो वहां ये बात नहीं कि वो खाना नहीं खाता, खाना तो खा लेता है, सोता भी है, अपनी जरूरतों को पूरा भी कर लेता है। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि तुम इस मुल्क में क्यों आए हो, तुम इस शहर में क्यों आए हो, तो उसका जवाब क्या होगा? मैं पढ़ने आया हूं, मैं पढ़ाने आया हूं, मैं सफीर हूं, मैं फलान काम के लिए आया हूं। ये नहीं कहेगा मैं सोने आया हूं या मैं खाना खाने आया हूं। हालांकि हाँ, ये तब कहा जाएगा उसको कि जब बंदा खाना खाने में लगा रहे और जिस काम के लिए वो नहीं करता, और सोने में लगा रहता है और जिस काम के, तो दूसरा कहते तुम सोने आए हो या तुम खाना खाने आए हो। तो ये जरूरतें हैं। देखो, जरूरतें जब मकसद के ताबे हो जाती हैं कि उसमें बंदा कम लगे, तो वो जरूरतें मकसद में मुईन और मददगार बन जाती हैं, और वो उसी में हिसाब हो, उसका सवाब मिलता है। उसका क्या मिलता है? इसलिए इस निकलने के जमाने में ये कहा जाता है कि अपने जरूरतों में वक्त कम लगाओ। अब जरूरतें क्या है? मिसाल के तौर पर खाना है, ये जरूरत है, तो इसमें वक्त कम लगाओ, ज्यादा वक्त इसमें न लगे। सोना है तो सोना में बकदर जरूरत 6-7 घंटे बंदा अपने नींद पूरी कर ले। तो मस्जिद से बाद काम ऐसे होते हैं कि जो मस्जिद में कर नहीं सकते, तकाजा है, वो मस्जिद में तो पूरा नहीं कर सकता है। पेशाब के लिए बाहर जाना ही होता है, मस्जिद के अंदर तो नहीं होता। तो अपने इन तकाजों के लिए या किसी चीज के खरीदने, खिदमत वाले हैं, उनको किसी चीज खरीदनी है तो उसके लिए बाहर जाना होता है। तो ये जाना क्या हो? ये बकदर जरूरत हो। ये क्या है? बकदर जरूरत हो। और दुनिया के जरूरत की बातें हों, जरूरत की बातें हों। ये नहीं कि एक शहर से दूसरे शहर तो अपने शहर की बातें शुरू हो गई, किसी के औलाद और बेटे को देखकर अपने औलाद की बातें शुरू कर ली, किसी के कारखाने को देखकर अपने कारखाने की बातें शुरू हो गई। तो भाई ये हमारे बनने का जमाना है। इसलिए हमारे हज़रात क्या फरमाते हैं कि इन चीजों में लगे, लेकिन बकदरे जरूरत लगे, बकदरे जरूरत लगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकले हो, लोगों के पास जा रहे हो, बस्तियों में जा रहे हो, शहरों में जा रहे हो, तो अपनी जान लगा रहे हो और अपना माल लगा रहे हो। बनेगा इंसान तब, ये नहीं कि जान मेरी पैसा किसी और का, नहीं, पैसा भी मेरा, जान भी मेरी। कोई भी अपना खाना, अपना बिस्तर, अपना खर्चा, कोई जरूरत पड़ जाए, बाज वक्त बंदे को जरूरत पड़ जाती है, तो जिसका काम कर रहे हो उससे मांगो, अल्लाह के अलावा किसी और से न मांगो। मुख्तलिफ मरहलों से बंदा गुजरता है, उसके बनने का जमाना है, ताल्लुक हो जाता है, तारुफ भी हो जाता है मालदारों के साथ, और कुछ दुनिया के एतबार से जो लोग हैं उनके साथ कुछ और खिदमत वगैरह, लेकिन अपनी जरूरत किसी के सामने न रखो। ये तुम्हारी दुआ मजबूत हो जाएगी अगर अपनी हाजत को और अपनी जरूरत को लोगों से छुपाना सीख लो, लोगों से छुपाना सीख लो। सब्र करो, बर्दाश्त करो और अल्लाह से मांगो। ऐसा मांगो कि दूसरे को पता न चले कि क्या मांग रहा है। एक तो है ना कि लोगों के सामने जी अल्लाह मुझे तो ये जरूरत है, अब दूसरा सुन रहा है, तो ये बात नहीं। ऐसे मांगो कि दूसरे को पता ही नहीं चले कि क्या मांग रहा है, ताकि हम दुआ वाले बन जाएं। देखो, अल्लाह के काम में लगकर अल्लाह ही से मांगना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बल्कि यहां तक हो कि जिन पर भी हम मेहनत कर रहे हैं, जिन पर मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे किसी चीज का तमा अंदर ना हो। गश में जा रहे हैं तो अंदर ये बात ना आ जाए यार पानी तो पिला देगा ये, कोई चाय शे पिला देगा, कोई मेरी ये जरूरत पूरी कर, किसी से जरा बराबर भी कोई तमा और उम्मीद न रखे। और इस तबलीग के में जो हमारे दीनदार बनने का है वो ये है कि हमारी मुआशरत क्या हो, वो सुन्नत के मुताबिक हो। क्या मतलब? हमारे खाना, हमारा पीना, हमारे सफर,
جو ہماری ضرورت ہے اس پر ہمارا خرچہ بقدر ضرورت ہو، اپنے کو بنا دیں اپنے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اپنے مقام پر تو ایک شاہانہ زندگی تھی تو اس سے تھوڑا سا ذرا کم درجے پر آئے ساتھیوں کے ساتھ، کوئی بات نہیں مجھے اتنا بڑھیا کھانا نہ ملے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بندہ جو سنت زندگی ہے اس کی طرف آنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ یہ جتنا بھی مسئلہ بنتا ہے کہ جب بندہ اپنے ضرورت سے اسراف والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر نہ پیسہ بچتا ہے نہ وقت بچتا ہے، تو نکلنے کے زمانے میں اس کی کوشش ہو، جو عام طبقہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، کھانے پینے سواری میں، کہ ہم تو ہر قسم کے کھانا کھا سکتے ہیں، پہلے سے عادی ہیں، ہر قسم کے سواری میں سفر کر سکتے ہیں، پہلے سے عادی ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ ایک نازک آدمی ہے، ایسے گھرانے کا ہے، خدا نخواستہ ہم نے ان کو ایسے ہی چلایا تو شاید یہ کہے تبلیغ کا کام تو بہت اچھا ہے لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ جو وہ آگے بڑھے تو وہ ہمارے غلط یعنی ترتیب کی وجہ سے وہ جو آیا تھا وہ بھی ہمارے سے کیا ہے چلا گیا۔ اس لیے اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے، بقدر ضرورت، کہ ذرا اچھا سے کھانا ہو تاکہ اس کا بھی جی لگے، سواری میں بھی اس کا خیال رکھ لیا جائے۔ دوسری طرف سے جو اوپر درجے کے ہیں وہ تھوڑا سا کم آنے کی کوشش کرے تاکہ ہمیں اجتماعی طور پر وقت گزارنا بھی آ جائے، کام کرنا بھی آ جائے، تو اس کی ہم کوشش کریں۔ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، تکیا ہے، بستر ہے، برتن ہے، اس طرح اپنی ضرورت کی چیزیں، کینچی ہے اور کنگھی ہے یا سوئی دھاگا ہے، یہ چیزیں سفر میں ضرورت، یہ بندہ اپنے پاس رکھے، اپنا بندہ اپنے پاس، تاکہ دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، دوسروں سے مانگنا نہ پڑے۔ لیکن اگر بالفرض کسی کے پاس چیز نہیں ہو تو دوسرے کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اجازت کے ساتھ، بغیر اجازت کے جیسے بھی چاہ لیا، کسی کا تکیا استعمال کیا، کسی کا بستر استعمال کیا، یہ اچھی باتیں نہیں ہے۔ بندہ ہر چیز میں اپنے آپ کو شریعت کے پابند رکھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں دینداری آئے گی۔ تو یہ تو میں نے ایک مختصر طور پر بات عرض کی کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دین کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ان اعمال میں لگنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، دعوت تو دیکھو یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت مشترک تھی اس بات میں کہ ایک تو وہ لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے، ابتدا میں لوگ ان کے پاس نہیں آتے تھے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنی قیمتی دولت ہے اور یہ ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں، اس لیے ابتدا میں وہ اس کے طالب نہیں تھے۔ آپ دیکھیں نبیوں کو جو ایذائیں دی گئی ہیں، تکلیفیں دی گئی ہیں، وہ اس مرحلے میں کہ جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اچھا جب کلمہ پڑھتا ہے تو پھر کسی نے نبی کو ایذا دی ہے؟ کسی نے اس کو شاعر کہا ہے؟ خدا نخواستہ، العیاذ باللہ، معمولی بھی ان کے شان میں اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو پھر ایمان کہاں رہتا ہے؟ اس لیے پھر وہ پیچھے پھرتے رہے، ان کے صحبت میں بیٹھنا، ان کا عزت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ پھر امتی کا کام تھا۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے جب لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا تو انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے لوگوں کے پاس خود جایا کرتے تھے اور محبت اور شفقت اور خیرخواہی سے ان کے ساتھ بات کرتے تھے، اور کوئی غرض نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس بندے کی دنیا و آخرت بن جائے اور یہ اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں اپنے بھائیوں کے پاس جانا، تو جانے سے گھبرانا نہیں، لوگوں کے گھروں پر جانا، لوگوں کے بیٹوں پر جانا، لوگوں کے زمینوں پر جانا، کیونکہ لوگ تو مسجدوں میں تو نہیں ہوتے ہیں ہر وقت، لوگ تو ہوں گے گھروں پر،
लोग तो होंगे जमीनों पर, लोग तो होंगे दुकानों पर, लोग तो होंगे बाजारों में। इसलिए लोगों के पास जाकर लोगों अल्लाह की तरफ बुलाना। अच्छा, इस बुलाने में अपनी नीयत हो। देखो, पैगंबर जो आते थे तो जाहिर बात है वो तो अल्लाह वाले थे, उनका ईमान कामिल, उनके अखलाक बढ़िया से बढ़िया, तो वो तो लोगों को इसलिए बुलाते थे ताकि लोगों का ईमान बने और लोगों के अखलाक बढ़िया से बढ़िया हो और लोगों की जिंदगी दीन के मुताबिक हो। लेकिन हम तो पैगंबर तो नहीं है, हम तो गुनाहगार उम्मती हैं। हम इसलिए जा रहे हैं कि हम भी बने और लोगों को भी अल्लाह अपना बना दे, इसलिए अपने को मोहताज समझे। खुदा न खास्ता अगर दिल के अंदर ये बात आ गई कि जिस भाई से मैं बात कर रहा हूं या जिस मजमे से मैं बात कर रहा हूं वो मोहताज है और मुझे तो हाजत नहीं है, तो शायद उनको तो मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। एक ये है कि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये मेरे जिंदगी में नहीं है, इसकी मुझे हाजत है। तो उसके लिए क्या बताया जाता है कि दीन की बुनियादें आखिरत है, तौहीद है, रिसालत है। इसलिए हर नबी ने आखिरत की तरफ बुलाया। तो हम भी सब नबियों के इत्तिबा में और खासकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने के एतबार से हमारी बात आखिरत का हो। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि बंदा आयतें सीखे और वो ज्यादा हदीसें याद कर लें तो तब वो दावत दे सकता है। ठीक है, जिसको अल्लाह ने नवाजा है अच्छी बात है, लेकिन इसको मुश्किल न बना दे। मैं इसी मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ बैठकर इतनी बात करे, यार दुनिया की जिंदगी तो आरज़ी है, मरना है, अल्लाह के पास जाना है, आखिरत की तैयारी करनी है, तो पता नहीं कितने आयतों का खुलासा इसने बता दिया और कितने हदीसों का निचोड़ इसने क्या कर दिया, इसने बता दिया। इसलिए हम अपने दिल के अंदर उतारने की नियत से दुनिया के आखिरत को दुनिया के मुकाबले में उसकी जिंदगी का यानी लामहदूद होना, उसके हालात का दुनिया के हालात के मुकाबले में यानी ज्यादा होना, इसको हम बता दें। देखो, दुनिया और आखिरत की जो चीजें हैं, नेमतें हैं या मुसीबतें हैं, उसमें दुनिया की चीजें अदना है, आखिरत की आला है। दुनिया जितने भी हालात है, ख्वाह अच्छे हालात या बुरे हालात, ये सूरत है, हकीकत नहीं है, ये सूरत नाम है। और मरने के बाद जो है वो क्या है, वो हकीकत है। अच्छा, दुनिया की चीजें कम है और आखिरत की चीजें क्या है, वो न खत्म होने वाली है। यानी ये अदना वो आला, ये सूरत वो हकीकत, और ये खत्म होने वाली कम और वो न खत्म होने वाली। तो हम दुनिया से बेरगबती के तस्करों को अपने इस्तेदाद जो कुछ अल्लाह ने हमें नवाजा है, हम इसके तस्करों को आम कर लें। ठीक है ना, इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की मखलूक से अल्लाह की तरफ बुलाना। तो उसमें मुख्तसरन बात क्या कि देखो, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है बगैर मखलूक के। मसलन बंदे को इज्जत चाहिए तो अल्लाह इज्जत देने पर कादिर है बगैर मखलूक के। बंदे को इत्मीनान चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक किसी चीज का मोहताज तो नहीं है, तो अल्लाह इत्मीनान देने पर कादिर है बगैर मखलूक के। बंदे को नफा चाहिए तो अल्लाह नफा देने पर कादिर है बगैर मखलूक के। नुकसान से बचाने पर कादिर है बगैर मखलूक के। लेकिन मखलूक को जो अल्लाह ने नफा उसके अंदर रखा है, ये नहीं कि मखलूक के अंदर कुछ नहीं है। देखो, इस मखलूक के अंदर किसी के अंदर नफा अल्लाह ने रखा है, किसी के अंदर नुकसान रखा है। अब आग के अंदर जलाना है ना, तो ये नफा की चीज तो नहीं है। छुरी के अंदर काटना है, तो जाहिरन में बंदा अपने आप को बचाता है, लेकिन जहां काटना होता है तो उसके लिए छुरी तलाश करता है, उसमें मुनाफे ऐसे एतबार से। तो किसी चीज के अंदर जो नफा है वो जाती नहीं है, वो अल्लाह ही ने रखा है, अल्लाह ही ने रखा है। और इस